रविंदर, ये नक्शा है पीरागढ़ी गांव का। पीरागढ़ी गांव का पूरा रकबा, क्योंकि गांव है, गांव का लाल डोरा है। जो लोग कहते हैं भाई लाल डोरा हमारे समझ में नहीं आता, सरकार के लोग बोलते हैं ना, जो महकमे में पद पे बैठे हुए हैं या नेता बैठे हुए हैं, अरे भाई क्या है हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब आपके सामने है गाँव का जो रिहायशी इलाका है, आबादी, हमने उसको लाल रंग से दिखाने की कोशिश की है क्योंकि आबादी एरिया है। भाई तुमने कहा लाल डोर में हमने तुम्हें चारों तरफ बांध दिया, अब तुमने गोल करके तो बांधा नहीं कि गोल आबादी है, तुमने जैसे भी हमें आकार दिया हमने उसको अंकित कर दिया। ये सरकार, ये नक्शा दिल्ली सरकार का ही है, मैंने इसको सिर्फ रंगित किया है, इसमें रंग डाल देता हूँ ताकि अपने लोगों को बता सकूँ उनकी जानकारी। ये दिल्ली, ये पीरागढ़ी गांव की कृषि भूमि थी सारी, ये इनकी रेलवे लाइन जा रही है और ये इनकी नहर जा रही है, और ये है इनकी ग्राम सभा जो हल्के नीले रंग में है। ये कृषि भूमि, ये इनकी ग्राम सभा, ये रेलवे लाइन, नहर, और ये इनका तालाब जोड़ जो था इनके पास। आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना, घरों में सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में इतनी ताकत है। देखो ये पीले रंग के जो छोटे छोटे धब्बे दिख रहे हैं ना, ये इन जमीनों पर जो कुएं थे, उन कुएं के खसरे नंबर हैं कि भाई यहाँ कुआं था। कुएं की 5 बिस्सा जमीन होती थी, 250 गज, वो तक हम नाप सकते हैं। जब आज के आधुनिक युग में सैटेलाइट्स बनी हुई हैं तो हमारे पास वो क्या चीज़ नहीं है कि हम सरकार को बता सकें कि हमारे साथ क्या गलत किया जा रहा है। वो नक्शा है। आबादी एरिया, एग्रीकल्चर लैंड, कैनाल, ग्रेजिंग लैंड, रेलवे लाइन, रोड वर्किंग, टैंक पॉन्ड, जोड़, वेल, कुएं, पीरागढ़ी गांव का सी। और यंगस्टर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं और अंग्रेज़ी की उन्होंने एजुकेशन पाई है, उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे साथ ये भी एक हो रहा है ना कि जो अंग्रेज़ी बोलता है उसी को सब पता है। सो आई एक्सपेक्ट ऑल द यंगस्टर्स फ्रॉम वेदर इट आर दे फ्रॉम पीरागढ़ी और एनी अदर विलेज इन दिल्ली, do make sure that you can convince your own people, whether it is the elders in your family or in the village. Tell them this is our rights, this is our land, we have to have the ownership rights for this land which belongs to us, our ancestors. दिल्ली के गांव जो बसे हुए हैं, जहाँ इन पथरीली ज़मीनों को बड़ी मेहनत से बना के कृषि लायक ये गांव बसाए गए थे, ये गांव आबाद किए गए थे, हमारा इतिहास वो है, हमारा वर्चस्व वो था। अब इन युवाओं की जिम्मेदारी है कि अगर उनके परिवार के लोग इन सब चीज़ों से अवेयर नहीं हैं तो उनको अवेयर करो ताकि अपना इतिहास बचा पाओ, अपनी ज़मीनों के मालिक बन सको। ज़मीन आपकी। अब आपको जो नोटिस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, समझो इन बातों को। ये पहला नक्शा है इस कड़ी में। हम बात करते हैं गूगल की, भैया कहीं जा रहे हैं, अरे भैया गूगल पे देख लिया जगह कहाँ है, तो मैंने क्या किया भैया, गूगल पे देख लिया पीरागढ़ी। वही चीज़ जो हमने पहले नक्शे में देखी थी, ये लाल रंग में जो हल्का हल्का लाल रंग है, ये हमारा आबादी का एरिया है। ये कृषि भूमि है पीरागढ़ी की, जिसपे गांव की ज़मीन को लेके सब किसानों से शहर बसाया गया, और ये इनकी ग्राम सभा है, एक जो इस आकार में आ रही है। ये इनका तालाब है। जूम कर लो, अच्छी तरह दिखाओ, लोगों को पता चलना चाहिए कि ग्राम सभा की ज़मीन पे जो बाजिदपुर लड़ रहा है कि भाई हमारे लिए खेत परिसर बनाओ, हमारे लिए अस्पताल बनाओ, कॉलेज बनाओ। पीरागढ़ी के गाँव 60-70 के दशक से, मैं भी उन्हीं तरह के गाँव में से आता हूँ। हमारी ग्राम सभा को भारत सरकार के अधीन जो महकमा था और दिल्ली सरकार का उस समय का दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों ने मिलकर कैसे लूटा। यहाँ पे तो फैक्ट्रियाँ लगवा दी, ये ज़मीन अभी खाली पड़ी हुई है जो 30 एकड़ में बता रहा हूँ आपको। थोड़ा बहुत इसमें कृषि भूमि भी है, ये कृषि भूमि है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये सारा ग्राम सभा है। DDA इसको ऑक्शन कर रहा है प्लॉट को, 3 प्लॉट बना रखे हैं यहाँ पे, 55 एकड़ के जो टूरे हैं उनको बेचने में लगा हुआ है। अब पीरागढ़ी की जिम्मेदारी है, पीरागढ़ी के युवाओं की जिम्मेदारी है, ऑल दोज यंगस्टर्स हु बिलोंग टू पीरागढ़ी, they must ensure that they can save and protect their own Gram Sabha land. If they cannot protect their own Gram Sabha land, do they expect that they will be able to achieve their own, ownership rights? उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके काका आज अपनी लाल डोरा की ग्राम सभा, लाल डोरा के मालिकाना हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए ना, जब तुम अपनी ग्राम सभा नहीं बचा पा रहे तो लाल डोरा कैसे बचाओगे। लाल डोरा बचाना, ग्राम सभा बचाओ, ग्राम सभा बचाना, लाल डोरा बचाओ। जमीन आपकी है, मालिक आप हो। प्रधानमंत्री कह रहा है भाई इन गांव के किसानों को मालिकाना हक दो, ये शोषण है, 70 साल से हो रहा था, इसे रोको। प्रधानमंत्री ने आपका साथ दिया है, लेकिन जो महकमे हैं दिल्ली में, जो राजनीति दिल्ली में चल रही है, दे आर ऑल पॉलिटिकल ट्रूथ्स। एवरी पार्टी हैज देयर ओन एजेंडा, देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, बट दे आर नॉट एबल टू चैलेंज दिस इंफॉर्मेशन। भारत सरकार की तो इंफॉर्मेशन है, भारत सरकार के उस पास उस समय नीति नहीं थी कि भाई ये गाँव है, हमने इनकी जमीन ले ली, ये हमने शहर बसा दिया, अब इन गाँव वालों का हम क्या करें, क्योंकि आकार ही ऐसा था इन गाँव वालों का। उस समय क्या हो सकता था, अच्छे की भी बात कर लेते हैं ताकि लोगों को मोटिवेशन आए। ऑल दोस यंगस्टर्स, इमेजिन इफ दिस वाज योर ओन विलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हैड देयर बीन एन अपॉर्चुनिटी, द ग्राम सभा लैंड कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड लाइक दिस। वी कुड हैव हैड an aerial approach with an oval shape road, you could have a broader right of way, तो अच्छे रास्ते होते, अच्छी ज़मीनों की कामकाज के लिए व्यवस्था होती, यानी जो ये छोटी मोटी इंडस्ट्रियल लगाई इससे अच्छी
हम यहाँ पे बड़े बड़े IT पार्क बना सकते थे, जिनके लिए आज इन्हीं बच्चों को गुड़गांव और नोएडा जाना पड़ता, वो यहाँ बन जाते। थोड़ी सी जानकारी अगर होती या फिर थोड़े से उस समय के लोग जागरूक होते, उस समय जो नहीं हुआ, अगर पीरागढ़ी में कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाजोपुर में नहीं हो सकता, हरेली में नहीं हो सकता, जौनटी में नहीं हो सकता, झुंझुली में नहीं हो सकता। अब जो गांव बचे हुए हैं, अगर आज वहां गलती होती है ये, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सबसे पहले तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जो इन गाँव की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो प्रधानी का सिस्टम चला रहे हैं। तो युवाओं अगर वाकई में इच्छुक हैं, जानकारी उनके सामने है, तो ये ज्ञान का वितरण होना चाहिए। ये ज्ञान मैं अपनी जेब में नहीं रख सकता। जिस भी मेहनत मशक्कत से मैंने ज्ञान पाया, जिन लोगों के लिए पाया था, उन लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंचनी चाहिए थी। चाहे ये पीरागढ़ी गांव हो या सावदा हो या बवाना हो या बाजीपुर हो, हर गांव तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। मेरा प्रयास यही है। रविंद्र, जैसे पहली इमेज में दिखाया गूगल अर्थ की थी, अब इसको हम और अच्छी तरह देखें। देखिए, ये काले रंग का वही राजस्व जा रहा है कि पीरागढ़ी की ये ज़मीन थी, यहाँ पीरागढ़ी खत्म होता है, दूसरा गाँव शुरू होता है। ये पीरागढ़ी गाँव का आबादी एरिया है। थोड़ा कंजेशन लग रहा है ना, देखने में भीड़ा भीड़ा लग रहा है। ये गाँव है, ये इनका तालाब था। आज यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पार्क बना के छोड़ दिया है। अगर यहाँ अच्छा सुंदर तालाब होता, जो आज के टाइम में वाटर बॉडी बोलते हैं, जो नारायण में बनने वाली है, अन्य गांव में बन रही है, दिल्ली सरकार बोल रही नीलोठी में बना दी। अगर नीलोठी में बना दी है दिल्ली सरकार ने, तो पीरागढ़ी में क्यों नहीं बनाई? बनाओ पीरागढ़ी में, विधायक आपका है, बनवाओ। पार्क ही तो है, कच्ची जमीन है, बनवा सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा हम इस तरह देखेंगे, ये मेट्रो स्टेशन आ गया, ये इनकी ज़मीन थी आबादी की, और ये इनकी ग्राम सभा देखो खाली पड़ी हुई है, ये इनकी ग्राम सभा है आज जिसे डीडीए बेच रहा है। यही चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि अभी आपने सड़क के एक तरफ तो शहर बसा दिया इतना बढ़िया शानदार कि सब व्यवस्था वहाँ पे है। वहाँ पे कोई नहीं कह रहा हमें हाउस टैक्स आ रहा है, नोटिस आ रहा है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसी व्यवस्था में अगर नोटिस आ रहा है तो उन्हीं की मालकियत पे आ रहा है। लेकिन वो बाजार का फ़ायदा उठा पाते हैं, क्योंकि वो मालिक हैं। जो मालिक होता है वही फ़ायदा उठा सकता है ना। आप लोग मालिक थे अपनी ज़मीनों के, सब कुछ आपका था, आपसे वो मालिकाना छीन लिया गया, क्योंकि आपको अपना इतिहास नहीं पता, आपको आपके गाँव की जानकारी नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपके से लूटा क्या गया है। ऐसे ही नक्शे हैं जो सरकार के सामने रखने चाहिए। सरकार की तो डेटा ही अंग्रेजी के माध्यम से जिन लोगों ने, जिन किसानों के बच्चों ने अपने बच्चों को शिक्षा प्राइवेट स्कूलों से दिलाई है, अंग्रेजी पढ़ाई है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। योर आबादी एरिया, योर लालडोरा, विच इज बीइंग अगेन अगेन सोल्ड एज अ नैरेटिव, दिस इज कॉम्प्लेक्स। आई होप ऑल ऑफ यू कैन टेल योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स, इज दिस लुकिंग व्हाट डू यू से complex? It can be easily challenged. That look, nothing is complex. The Prime Minister of India said that go ahead. The government of India has to, disown whatever is colonial. That is लालडोरा। लालडोरा का जो ये एक हमारे ऊपर एक तरह से एक कानून लगा दिया गया। अब इससे बचने का तरीका तो प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि इनसे हटो, ये सब पुरानी चीज़ों की पुरानी बातें हैं और थोड़ी चीज़ें हैं, रूढ़िवादी सोच थी, इन्हें हटाओ। जिस भाई की इतनी ज़मीन है लालडोरे में, जिसकी इतनी है, उनको उनका मालिकाना हक मिलना चाहिए 1, 2, 3, 4 नंबर से। यही सरकार की योजना है, यही मिलनी चाहिए। ये है वो पार्क जहाँ पे पार्क था ना, कल पार्क की पंचायत थी, तो पार्क में तो झूठ बोल लिया। अगर मंदिर में पंचायत होती तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मंदिर में कोई झूठ नहीं बोलता। ये तथ्य हैं जो दिल्ली में जो सरकारें हैं, जो व्यवस्था है, राजनीतिक पार्टियां, सबके पास है। ये सबको पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे है। नगर निगम, दिल्ली सरकार के अन्य राजस्व महकमे, डीडीए, सबके पास है ये जानकारी। मेरे पास इसलिए क्योंकि हमने इन जिज्ञासा थी, हमने इनको समझा, महसूस किया और अच्छी योजना बनाई ताकि लोगों तक जानकारी पहुँच सके। ये देखिए 2021 का मास्टर प्लान है। पीरागढ़ी गाँव में जो व्यवस्था डीडीए ने बनाई कि भाई यहाँ पे हम रेजिडेंशियल अलाउ कर रहे हैं, ये ग्रीन है, ये सड़क जा रही है, ये इन्होंने अपना वो बना रखा है एरिया इंडस्ट्रियल, ये लाल रंग का एरिया डीसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनना चाहिए था यहाँ पे, ये हरित पट्टी है और ये रेलवे लाइन जा रही है। रेलवे लाइन ये रोड है, रोहतक रोड, ये रेलवे लाइन। अब इनका जोड़ कहाँ है, इनकी आबादी एरिया कहाँ है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि गाँव की व्यवस्था को डीडीए ने कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। यही लूट है हमारी कि हमको आपने झुग्गी की कैटेगरी में डाल दिया। अगर कोई ये बोलता ना कि दिल्ली गाँव झुग्गी में है, गलत है। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे गांव को आपने उस श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया कि आपके पास योजना नहीं है। भाई झुग्गी तो लोग कहीं भी बना देते हैं, किसी खेत में बना देते हैं, किसी सरकारी जमीन में बना देते हैं, हमने तो नहीं बनाई ना, हम तो अपनी जमीन में बैठे थे। आप हमें कैसे झुग्गी कह सकते हो? तो ये लड़ाई थी जो हमें लड़नी चाहिए। इकट्ठा लड़ेंगे तो जीतेंगे, अदरवाइज हमारे जो भी लोग हैं अपने अपने गाँव की संस्था के माध्यम से शुरू हो चुके हैं। 3 साल से डीडीए को ये बताया जा रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो, ये असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। 2021 के जो प्लान में आपने गलत किया, 62 से 2021 तक जो आपने गलत किया, अब सहन नहीं होगा। 2021 के 41 के मास्टर प्लान में अगर आप फिर से ऐसे ही नक्शे डाल दोगे कि हमें पता ही नहीं पीरागढ़ी कहाँ है, सो दिस विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज्ड कि आप हमारे साथ हमारे हकों का हनन कर रहे हो।
और जो युवा हैं पीरागढ़ी के अलावा और किसी भी गांव से, चाहे वो मंगोलपुरी हो, मुंडका हो, घेवरा हो, इस तरह के गांव जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शलाइजेशन हो रही है। अब देखिए, आप कमर्शलाइजेशन कर रहे हो लेकिन वो सरकारी व्यवस्था में रिकॉग्नाइज नहीं है, इसीलिए हाउस टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। और ये हाउस टैक्स कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी टैक्स होता है। आपकी प्रॉपर्टी है, आप उस टैक्स के नोटिस को पढ़ेंगे। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ इस पब्लिक के लिए, जानकारी के लिए, ताकि वो समझें कि किस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जब वो हाउस टैक्स का नोटिस आया, आप वो एनवलप में आया था सरकारी मोहर के साथ, पोस्ट से आया था, स्पीड पोस्ट से। स्पीड पोस्ट आपने एनवलप खोला, आपने सीधा नोटिस देखा और आप घबरा गए, यार ये तो आज आया है, 7 दिन में हमें इसकी जवाब देना है, 10 दिन में देना, 15 दिन में। आप उसको पलट लेते, आप देखते कि जिस दिन वो पोस्ट हुआ है, वो जिस तारीख को उस अफसर ने सही से अपने कलम से साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे, उसके 15 दिन बाद किया, 12 दिन बाद किया, 10 दिन बाद किया। यानी ये महकमे के अफसर इतने ज़्यादा शातिर थे कि उन्हें पता था कि ये नोटिस देखते ही ये लोग क्या करेंगे, उन्हें पता है। तो जानबूझ के आपसे आपके हक के 15 दिन खा गए। जब आपने 16 तारीख को नोटिस लिखा, तो वो 25 तारीख को हमारे पक्ष जा रहा है, 9 दिन तो आप खा गए। और आप कह रहे हो इस नोटिस के मिलने के 7 दिन बाद आप रिप्लाई कीजिए, यानी 16 का नोटिस तो मुझे 22 को मिलना चाहिए, आप मुझे भेजी 25 को रहे हो, तो मैं करूँगा क्या, मेरा घबरा जाऊँगा। फिर आप आया तो एक हफ्ते बाद सेलिंग करने के लिए। तो ये वो व्यवस्था है भ्रष्टाचार की। 10 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठ रही है। भ्रष्टाचार तो ये है क्योंकि भय की राजनीति लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। संस्कारी लोग भी गांव में होते हैं ना, तो हर आदमी तो पत्थर लेके मारना फिर नहीं जाएगा, ये मैं मार दूंगा, मैं छीड़ दूंगा। हिंसा से आज तक कभी सवाल नहीं निकला। आखिरी रास्ता है हमारा, हिंसा का आखिरी रास्ता है नहीं। अभी तो हमने सरकार से अपने हक की नहीं बात की। जब तक हम हक, क्या पता हम सब लोग अपने हक की बात करने लगे, सरकार हमें अपना हक ही दे रही, तो लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई कब होगी? जब आमने सामने की लड़ाई होगी कब? आर पार की लड़ाई होगी कब? जब सामने वाला हमें अपना हक दे ही ना। अभी तो हमने उससे ना पत्राचार किया, ना पत्र व्यवहार किया है। जब तक हम अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते दिल्ली गाँव झुग्गी है, हमें मालिकाना हक दो। भैया आप मालिक हो तो कागज दिखाओ। कागज आपने दिखाए नहीं, कागज आपके है ही नहीं, कागज उनके पास है, वो आपको मालिकाना हक नहीं दे रहे, आपका शोषण हो रहा है। ये नक्शे साफ करते हैं। ये 2021 का था, 2041 का नक्शा सरकार ने बना लिया है, लेकिन उस पर अप्रूवल नहीं दिया है। अब वो क्यों नहीं दिया वो तो सरकार बताएगी, लेकिन मैं आप दिखाना चाहता हूँ पीरागढ़ी के माध्यम से वो नक्शा। 2041 का नक्शा सरकार ने बना तो दिया है पूरी दिल्ली के लिए, हमने पीरागढ़ी का भाग काट लिया कि पीरागढ़ी में क्या होने वाला है। पीरागढ़ी का नक्शा है ये। पीरागढ़ी में क्या होगा, उसमें मेट्रो लाइन निकाल दी इन लोगों ने। ये मेट्रो जा रही है पीरागढ़ी में। ये जो इनकी ग्राम सभा की ज़मीन थी, सरकार ने अपने मतलब के लिए एक सड़क भी दिखा दी कि मैंने सड़क बना दी है, लेकिन गाँव के लिए आज भी वही व्यवस्था है कि ना गाँव का नाम है, ना उसके आबादी एरिया के बारे में कुछ बता रखा है। अब चाहे पीरागढ़ी हो, चाहे मंगोलपुरी हो, चाहे कोई भी गांव हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और भी कोई हो, गांव की योजना है ही नहीं, कोई सरकार ने बनाई नहीं, तो शोषण जारी रहेगा। यानी 2041 का मास्टर प्लान अगर CI पे अप्रूवल होकर आता है, अभी क्या है महकमे ने तो बना दिया, क्योंकि महकमे में तो लूट की व्यवस्था वाले लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने इसको इजाज़त नहीं दी है। सरकार ने इसको एग्जामिनेशन स्टेज पर रखा हुआ है, क्योंकि यही हमारे लिए ताकत है कि भी अगर हम आज भी नहीं जागे, हम आज भी नहीं कहेंगे कि यही चीज़ 2021 में थी, यही चीज़ 2041 में है, तो इसका मतलब ये 2041 की दिल्ली गाँव की योजना नहीं बनेगी। ये इसमें मास्टर प्लान में लिख के दे रहे हैं कि 2 साल बाद बनाएंगे। भाई कैसे बनाओगे जब आपने कोई योजना तैयार ही नहीं की? कैसे बनाओगे बताओ तो सही, कोई जानकारी नहीं। तो पीरागढ़ी हो और कोई भी गाँव हो, उनके लिए 2041 का जो नक्शा बनने वाला है, मास्टर प्लान जिसे हम कहते हैं, जैसे 2021 का बना था, ये उसका पीरागढ़ी का भाग मैंने काटा हुआ है कि पीरागढ़ी में क्या योजना है सरकार की। पीरागढ़ी में सरकार वही कह रही है जो मैंने तो पहले ही बना लिया सब, बस एक मेट्रो लाइन निकाल दी, ये अपनी हाईवे, स्टेट हाईवे जो बहुतक रोड है, ये रेलवे लाइन जा रही है, और बस जो इंडस्ट्रियल एरिया पहले था वही है। ये ग्राम सभा हमें लूटनी थी, हमने तो पहले भी तय कर रखी, क्योंकि हमारे पास तो ये 1960-70 से आई हुई है, इसे तो हम लूट के रहेंगे। ये हरित पट्टी के नाम पे थोड़े थोड़े कॉर्नर छोड़ रखे हैं, थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ, एक छोटी सड़क यहाँ भी जा रही है अंदर की तरफ, और ये अपनी जुड़ गई। लेकिन पीरागढ़ी के गाँव की जानकारी कहीं भी नहीं है कि पीरागढ़ी में हम करेंगे क्या, पीरागढ़ी के लिए क्या है। अगर देखो जब तक यहाँ पे कोई योजना नहीं आएगी कि हम अब इनको मालिकाना हक दे दें, तो आज जो ये एक धब्बा सा है पीले से रंग का, बस किसी को पता ही नहीं क्या होने क्या वाला है। जोड़ है, खुद कहते हैं वाटर बॉडी बचाओ, और वाटर बॉडी में तो आपने पार्क बना दिया, बचाएं कैसे उसको? तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझने के लिए पीरागढ़ी के लोगों को। और ये नक्शा हर गाँव का है, एक रकबे को पूरे काट के हम बना सकते हैं और मांग सकते हैं कि भैया देखो आप मर्सी ये गलत कर रहे हो, इस तरफ तो आपको पता है प्लॉटिंग सिस्टम है 1 2 3 4 5 6, इस तरफ आपको पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं ये गलत है,
हम जब देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ है तो फिर हमें इन महकमों से डरने की क्या जरूरत है। हम तो उनको बताएंगे कि ये शोषण है और इसको हम चैलेंज करेंगे। यही मैं उम्मीद करता हूँ कि गांव वाले जागें और दिल्ली के सारे गांव जागें। रविंद्र, देखिए आज के आधुनिक युग में हम ये भी जानते हैं ना कि भाई घरों में आजकल ना वो एक पीली लाइन आती है गैस की, जो महिलाओं के लिए बड़ी किफ़ायती होती है, हम घर के लिए भी किफ़ायती है और इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। लेकिन पीरागढ़ी गाँव वही गाँव, ये चौरस जो है ये अपने आबादी एरिया पर दिखाने के लिए, ये आपका आबादी एरिया, ये पीले रंग की जो लाइनें देख रहे हो ये पश्चिम बिहार और आसपास का एरिया है, मियाँ वाली सब जगह दे दी वो लाइन, गांव में नहीं दी है। इससे बड़ा शोषण हमारे साथ क्या हो सकता है। एक तरफ सरकार बोलती है कि भैया एनवायरनमेंट पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ, अब एक गाँव में जब हम प्रयास हम मांग रहे हैं कि आप सुविधा दो, दे नहीं रहे हैं। तो इसके लिए भी हमने इस IGL महकमे का नाम है, वहाँ पे चिट्ठी डाली हुई है, अर्जी की हुई है। उन्होंने बोला जी G20 तक का हमें समय दे दीजिए, उसके बाद हम खुदाई उदाई करके सब आपकी लाइन बिछा देंगे। हम भविष्य में देखते हैं कि ये लाइन वाकई में पीरागढ़ी पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ये देखिए परिवार है, हम सब लोग हैं, हमारे माताएं बहनें महिलाएं सब हमारे घर में हैं। अगर हम घर में ही उन्हें सुख नहीं प्रदान, इस तरफ तो आप सुविधा दे रहे हो, इस तरफ सुविधा दे रहे हो, गांव में नहीं दे रहे हो, तो ऐसा क्या कारण है। अब कुछ लोग भाई हैं पढ़ लिख जाते हैं तो वो लोग, उनमें घमंड भी आया था पढ़ाई का, वो लोग कहते हैं यार ये आग लग जाएगी गाँव में, यानी यहाँ आग लगेगी नहीं यहाँ लग जाएगी। गाँव की घड़ियाँ भीड़ी हैं भैया, विदेशों में आप जाओ वहाँ तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ तो गर्म पानी की लाइनें बिछा रखी हैं, सब गैस की लाइनें बिछा रखी हैं, वहाँ कोई कोयले से तो गर्म पानी लाता नहीं है। तो वहाँ पर भी ऐसी भीड़ी गलियाँ हैं। यूरोप में आप जाएंगे, हम भी गए, अपनी आँखों से देखा है हमने, सब अवेलेबल है, सब तरीके हैं। वो तो क्या ना, लोगों को ये हीन भावना पैदा कर दो कि यहाँ ये सुविधा आ ही नहीं सकती, वो मांगेंगे नहीं, वो खुद घबरा जाएंगे, मत दो हमारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। तो लोगों का शोषण ऐसा नहीं है कि सरकार कर रही है, वो खुद भी अब इस शोषण के शिकार हो रहे हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। अरे भैया आपके सामने पूरी लाइन बिछा दी, जब मेट्रो भी नहीं आई थी तब की बात है, बिछ रही थी ना ये लाइनें सारी, अब ये बिछ गई और आपके गांव के बाहर ही निकल गई सारी, तो फिर शोषण हो किसका रहा है और कर कौन रहा और करवा कौन रहा है। रविंद्र देखो आपके सामने ये पीरागढ़ी गांव के अधिग्रहण के सारे तथ्य हैं, किस सन में कब अवार्ड हुआ, कितनी ज़मीन एक्वायर की, पोल्यूशन लिया गया क्या नहीं लिया गया, अब सब पढ़ सकते हैं, सब नंबर सबके सामने, पीरागढ़ी का अवार्ड नंबर, टोटल लैंड एक्वायर्ड, पोल्यूशन टेकन, पोल्यूशन नॉट टेकन। तो 70-71 में ही 4 बीघा का पोल्यूशन नहीं लिया गया, 81-82 में भी वो 17 बिस्वे और 4 बिस्वे का नहीं लिया गया, जो पहले से नहीं लिया। 5 बीघा 6 बिस्वे का पोल्यूशन सरकार ने नहीं लिया, जो ज़मीन पर बैठा है वो मालिक है। 3160 बीघा का टोटल एक्वायर लैंड हुआ, जिसमें 3154 ले ली गई थी और ये 5 बीघा छूट दी गई। साफ शब्दों में सब तथ्य सरकार के पास है, हमने सरकार के महकमे से जानकारी ली और गाँव वालों को जागरूक करने के लिए जानकारी उन तक पहुँचा रहे हैं। हर गाँव की जानकारी अवेलेबल है। तो ये महकमे में जो लोग बैठे हैं कि ये नहीं पता, वो कागज़ लाओ, ये कागज़ लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपका गाँव है, आपकी जिम्मेदारी है, कागज़ ला सकते हो तो सरकार के मुँह पे ला के उनको उनके मुँह पे दिखाओ भाई ये है। देखिए व्यवहार अच्छा करेंगे तो हमें सुविधाएं मिलेंगी। अब हम नोटिस फाड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, जला देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये तो पिक्चर में होता है, असल दुनिया से नहीं चलती है। जैसे आप किसी गांव से आते हैं, क्या पता वो सामने महकमे में बैठा गांव भी किसी भाई जो है वो भी किसी गांव के असर आता है, वो सरकारी पद पे बैठा है, अगर आप उसके मान सम्मान नहीं करते तो कमी आप में है, उसमें नहीं है। ये भी दिल्ली सरकार के DDA महकमे में जो एक्विजिशन का रिकॉर्ड है, ऐसा होता है दिल्ली में, एक्वायर DDA के लिए ज़मीन दिल्ली सरकार का महकमा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन करता था। तो ये DDA की वेबसाइट से जो पिछला वाला सारा रिकॉर्ड था वो दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट से था, ताकि छानबीन हो, जांच पड़ताल हो। जो चीज़ वो कह रहे थे वही ये कह रहे हैं, तो कुछ चीज़ गलत नहीं है, बट इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अलग हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पोल्यूशन ऑफ लैंड जो नहीं लिया गया और एक्वायर एरिया इतना था, और यहाँ पे 13 बीघा 19 बिस्वा का पोल्यूशन नहीं लिया गया था। सब कागज़ों के तौर पर तो अपने मन से तो कोई लिखेगा नहीं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सजा झूठ है, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए। देखिए ये मैंने आज के जो युवा हैं पीरागढ़ी के या और किसी गांव के हो सकता है, उनकी जानकारी के लिए मैं लेके आया था, ताकि वो समझ सके वो उनकी गांव से उनकी खेतों की ज़मीन, उनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे, जिन लोगों ने वो ज़मीनों पे खेती की थी, मेहनत से उन पथरीली ज़मीनों को किसानी के लायक बनाया था और बड़े मेहनत मशक्क़त से वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की, सब कुछ किया। ज़मीनें ली गई पीतमपुरा रेजिडेंशियल स्कीम के नाम से और अन्य स्कीम तो थी। भैया आपको 665 एकड़ एक्वायर किया था 68 में, हिंदुस्तान नाम की सरकारी कंपनी थी, उसमें भी ज़मीन देनी थी। भट्टे लगाने से सरकार ने भट्टों के लिए भी ज़मीन ले ली थी उस टाइम पे 70 में, कि हम अभी भट्टे लगा रहे हैं, बाद में कुछ और करेंगे। किसानों से व्यवस्था थी। आउटर रिंग रोड निकाला बहुत बाद में, शंकर गार्डन बनाया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भी ज़मीन दी थी, मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट बनाया गया एक 68 में। 68 से उन लोगों के पास मालिकाना हक है। तो आज जो ये पार्टी के लोग बैठे हैं जो कह रहे हैं कि 125 गज उन
शरणार्थियों को दिया गया था। भैया जब उनको दिया गया तो इन गाँव वालों को क्यों नहीं दिया? तब तुम्हारी पार्टी के लोग कहाँ थे? तब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सड़क के एक तरफ एक तरह के लोग रहते हैं, सड़क के दूसरी तरफ दूसरे तरह के लोग रहते हैं। अर्बन विलेज स्कीम बनाई थी ये पीरागढ़ी, ऑल द यंगस्टर्स इन पीरागढ़ी दे हैव टू अंडरस्टैंड। अर्बन विलेज डेवलपमेंट वाज अनाउंस्ड इन 1982। हैड देयर बीन एजुकेशन एंड participatory planning approach, Piragudi could have been what we are seeing in Noida and Gurgaon. Piragudi could have been that. That is how industrial development could have been brought in Piragudi and other urban villages. यानी जो माँ बाप इस वीडियो के माध्यम से इस जानकारी को देखेंगे उनको पता होना चाहिए कि अगर आज उनका बच्चा कह रहा है जी मैं तो घर पर रहूँगा, मुझे अलग कर दो, मैं तो नोएडा गुड़गांव जाऊँगा, वो कारण यही है कि IT पार्क वहाँ बन गए, उसके लिए व्यवस्था वहाँ खड़ी कर दी गई, पीरागढ़ी में नहीं है। ना लघु उद्योग, ना इंडस्ट्री, ना सर्विस। आपने सिर्फ अपने मतलब के लिए इन गाँव वालों की ज़मीनें ली और इन गाँव वालों को भागीदारी में शामिल नहीं किया, जिसके कारण उनका शोषण हो रहा है। आज समय आ गया है कि भैया जो गलत पहले हुआ अब वो सबको रोको। उसके लिए जानकारी है, इसके सारे तथ्य सरकार के माध्यम से गाँव वाले ले सकते हैं और सरकार को अपनी बात एक अच्छे पत्र व्यवहार के थ्रू बता सकते हैं। जानकारी किसी को होती नहीं। ये वो तथ्य हैं जिसे लेकर आज चाहे वो पीरागढ़ी हो, चाहे कमरुद्दीन नगर हो या कोई गाँव दिल्ली का, अगर एक मत होके एक फैसला ले सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेआउट प्लान बनाने के लिए नगर निगम को अपने घुटने पे आना ही पड़ेगा। रविंदर देखिए, आज के आधुनिक युग में जैसे मैंने पहले बताया, अब जब ये नक्शे बन सकते हैं तो गाँव के जो ये खसरे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भी खसरा नंबर 1 है 2 3 है, वो सब भी इस पे आ सकते हैं, क्या कहते हैं, गूगल के माध्यम से दिखाया जा सकते हैं। देखिए पीरागढ़ी का खसरा नंबर वो बीच में दिखाई देगा आपको 0/487। ये आबादी एरिया बीच का है, जो थोड़ा ऊपर कीजिए ताकि दिख जाए लोगों को, बीच का एरिया। और ये साथ में इनके प्लॉट्स थे जो उनको दिए गए थे, लेकिन इन जमीनों के लोग ये नहीं समझ पाए कि ये आबादी एरिया था और ये इस लाल रंग के आगे ये जो हैं ये इनके चकबंदी के प्लॉट थे। उस समय से ये लोग मालिक थे, लेकिन ये ज़मीनें उनके हाथ से व्यापारी वर्ग ने तब छीन ली। बहुत से लोगों ने बेच दिए कुछ पैसे में, जैसे कि साफ हमने देखा है कि किसान को थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे दो तो वो अपनी ज़मीन दे देता है। अगर आज ये ज़मीन जिन भाव में है, पीरागढ़ी के लोगों को पता है और आसपास के व्यापारी वर्ग को सबको पता है। लूट की व्यवस्था आपके सामने है। ये सब जानकारी व्यापारी वर्ग, महकमे, सरकारों तक तो रहती है, किसानों को नहीं होती है। तो आपके माध्यम से जो ये पीरागढ़ी की व्यवस्था है, वो चाहे जोंटी गांव हो, बवाना हो, सावदा हो, नांगल ढागरान हो, बाजितपुर हो, सारी व्यवस्था यही है। आज जो गलत पीरागढ़ी में हो रहा है वो इन गाँव में होने वाला है। उसे रोकने के लिए गाँव वाले जागरूक हैं कि नहीं, उनका निजी फैसला है। पीरागढ़ी में ये हो चुका है तथ्यों के आधार पे। आज के युवा है जो लोग हाउस टैक्स के, जो मैं बता चुका हूँ प्रॉपर्टी टैक्स क्या कहना चाहिए, उससे परेशान है, वो सरकार के सामने रख सकते हैं कि तुम बताओ तो सही, तुम्हें ये तो पता है कि ये जो खेत तुमने एक्वायर कर लिया इसके मालिक हम थे, हमने पैसा दे दिया, इस ज़मीन का मालिक कौन है ये तो बता दो। कैसे एक आर्टिकल लगाया था मैंने जो बहुत ही अपने आप में एक अचंबा है कि भाई मैंने पूछा ये लाल डोरा है, तुम कहते हो, राजस्व विभाग कहता है कि ये तो ग्राम सभा है। अगर ये ग्राम सभा है लाल डोरा, पीरागढ़ी का हो, बुढ़ेले का हो, किसी का भी हो, तो फिर इसकी रजिस्ट्री किस कारण हो रही है? इसको बेच कैसे रहा है कोई? यानी सरकारी ज़मीन कोई बेच देगा? हम इस ज़मीन पे बैठे थे, ये कब्जा कार्रवाई की ज़मीन थी, कब्जा ले लिया, कब्जा हम बैठे हुए हैं, पर ऐसी लूट की व्यवस्था कैसे पैदा हो गई कि कोई भी लाल डोरा की ज़मीन को खरीद रहा है, बेच रहा है? क्योंकि सरकार को पता है कि किसानों को तो अपना हक लेना आता नहीं है। वो सिर्फ जो ये पगड़ी पहन के लोग खड़े हो जाते हैं, चाहे पीरागढ़ी हो, चाहे वो पालम हो या कोई सा भी गाँव हो, किसी के पास ये मालिकाना हक नहीं है। और मालिकाना हक सरकार को तथ्यों के आधार पर ही बताया जा सकता है। भीख मांग के या फिर हल्ला करके या रोक करके कैसे सरकार दे देगी? जब आपको आज आपने आवाज़ उठा दी, कल आप कब तक इंतजार करोगे? सरकार को क्यों नहीं बताते ये हमारा खसरा नंबर है, ये हमारी जानकारी, ये इतना एरिया है, हमें ये चाहिए, प्रधानमंत्री ने बताया हमें इस तरह से मिलेगा। क्यों आप भागीदारी से पीछे हट रहे हो? नैतिकता के आधार पर जिसकी ज़मीन वो मालिक, इसका मतलब ये भी है जिसकी ज़मीन जो मालिक उसकी भागीदारी ज़रूरी है। जर जोरो जमीन की बात सत्य है, अपनी जमीन अपने सब कुछ के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार बचाओगी तो शोषण के शिकार होगे। सड़क है जहाँ कल पंचायत हो रही थी, आपने देखा होगा ना, वो सड़क के साथ में जा रहा है। और ये प्राचीन सिद्ध बाबा मंदिर, सब पता है सरकार को क्या चीज़ कहाँ ज़मीन पे है। जब इस तरह ज़मीन पे लोग बैठे हैं अपने अपने कामकाज के साथ, सरकार ने कैसी व्यवस्था बना दी। देखो आपके सामने खसरे नंबर सब मैंशनड हैं, बाकायदा उसका कितना रकबा होगा, कितना क्षेत्रफल होगा, कितने भागों में 0/487 बटा हुआ है, 1 2 3 4 करके 90 के अंक तक आता है, वो सबको पता है कौन बैठा। तो फिर आज ये लोग अपनी व्यवस्था, जो प्राचीन सिद्धि बाबा मंदिर है वो इतना सा कुछ छोड़ा, वो आगे भी बढ़ा सकते थे हम लोग,
क्योंकि ज़मीन तो गांव की थी ना, और अच्छा हो सकता था, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, अच्छी तरीके से बनाया जा सकता था। सरकार की जिम्मेदारी थी कि भाई कम्युनिटी सर्विसेज के नाम पे 1982 में उन्होंने स्कीम बनाई, उनको देते कि मंदिर बना लो और अन्य व्यवस्था यहाँ पे लाओ बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए। यो रोजगार जो अगेन अगेन मतलब हर गांव से छीना गया है, भाई रोजगार छीना गया क्योंकि आप किसान थे। किसानी के बाद आपके लिए रोजगार, भाई किसान का स्वाभिमान भी एक नाम की चीज होती है ना। किसान कोई सड़क पे भीतर ना मांगेगा, सड़क पे भैंस ना लगाएगा, ये हमसे चूक हो गई है। और ये प्रधानी की जो पगड़ियां हैं, ये जो घमंड है, इस घमंड के कारण दिल्ली के गांव के किसान शिकार हो रहे हैं कि आप सरकार को अपने मुंह से ये नहीं बता पा रहे जी हम किसान हैं, कृषि करते हैं, आपने हमने कृषि ली थी, हम कृषि के बाद रोजगार के लिए क्या करेंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना, मान सम्मान भी बहुत जरूरी है, ये सब दिखाता है। रविंदर आपके सामने है गांव का लेआउट प्लान तैयार करने का आदेश। आज से बहुत बरस पहले 2006-7 की बात होगी, मस्जिद में तो गाँव दिल्ली में, जहाँ पे कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा था। भाई घर बना रहा था, एक पक्का मकान कब बनता है, जब अच्छे पैसे से, अच्छे रुतबे से कोई भी इंसान अपने गाँव बनाने की, गाँव में अपना घर बनाने की योजना बनाता है। तो उसने अपना लेंटर डाल दिया और सब कर दिया, और आके नगर निगम ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। उस इंसान ने हिम्मत जताई और हिम्मत से उसने कहा भाई तुम्हें क्या दिक्कत है। उसने कहा जी आप ये बना रहे हो अवैध है। उसने कहा क्यों अवैध है। कह रहे जी हमें कैसे बताइए, आप इसके मालिक हो। भाई मेरे पिताजी बैठे हैं इस पे, हमारा तो इस पे घर था, पुष्टा नहीं करता। भाई आपको अच्छी तरह पता ना, गारे की दीवार होकर थी 18-18 इंची की, आज है 4 इंची का चलन। पहले 18 इंची की 24 इंची की दीवार होती थी, कड़ियाँ टुकड़ी लगती थी उस पर, या फिर जो कड़ी होती थी मोटी मोटी अच्छी लकड़ियाँ सागवान की, साल की, उसमें से काम होते थे। तो उस तरीके के मकान को उसने नया बनाने की कोशिश की, लेकिन एमसीडी ने उसको परेशान करना शुरू किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस नोटिस का जवाब कोर्ट में जाके लिया नगर निगम से। 6 महीने के अंदर कोर्ट ने कहा था कि तुम दिल्ली के सारे गांव के ये लेआउट प्लान बनाओ। यानी 2 मालिकाना हक के लिए हम आज पीरागढ़ी में पंचायत हो रही है, लड़ रहे हैं। वो 2006-7 में भी सरकार ने आदेश दिए थे कि बनाओ, लेकिन बस इस बात से अंदाजा लगा सकता है आज का होता है, पीरागढ़ी का हो, मंगलपुरी का हो, करोड़िन नगर का हो, मिल्का का हो, जहाँ जहाँ नोटिस आ रहे हैं तो हो रही है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब तक सरकार के कागजों में आप दिखेंगे नहीं, यानी आपको एक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तो महकमे आपका शोषण करेंगे। पंचायत आप करके अपनी एकता दिखा सकते हो, अपनी वोट दिखा सकते हो, लेकिन सरकार कागज पर चलती है, महकमे कागज पर चलते हैं। यही अंग्रेजों की फूट डालने वाली राजनीति थी कि एक तरफ तो आपको एक चेहरा दिखाते रहो, एक तरफ दूसरा चेहरा होता है। अब आपके सामने एक चेहरा है जो बाकायदा केस नंबर के साथ आप तक, कोई भाई अगर हाई कोर्ट का केस नंबर जानना चाहता है, भाई किसी ने अपने परिवार में अपने बच्चों को वकील बना दिया है, उनमें उसमें साहस है तो वो केस नंबर ले सकता है। और आपके सामने है, एक गांव ने लड़ाई की थी, 6 महीने का टाइम मिला था कोर्ट को, कोर्ट ने दिया था नगर निगम को, लेकिन नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी और ये जो पार्टी से आते हैं लोग, जो माँ बहनों का नाम लेते हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे, हमारा ताऊ बैठा है,